बरेली में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। ये आदेश 2 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से लागू होकर यानी कि आज से लागू हो चुका है और 4 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे तक प्रभावी रहेगा। गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने आदेश में कहा कि हालात को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर अफवाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की आशंका है। ऐसे में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। ये आदेश भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 और टेलीकॉम सेवाओं के स्थायी निलंबन नियम 2017 के अंतर्गत जारी किया गया है। इसकी जानकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी व एसएसपी बरेली सभी टेलीकॉम कंपनियों को जो है दे चुके हैं और माहौल को जो है आपको बता दें कि और ज्यादा सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। तो लगातार जो है बरेली में माहौल गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है और फिर से जो है इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। तो आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद जो है लगातार जारी है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। दीपक जी, जिस तरीके से जो माहौल अब बरेली में हो रहा है, फिर से इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है, क्या कोई इनपुट्स मिले हैं और किस तरह का ये माहौल, क्या कोई इसे सुलझाने की कोशिश साजिश कर रहा है? देखो लता, इसमें क्या है कि आई लव मोहम्मद को लेकर जैसे पिछली बार जुमे पे जो भीड़ एकत्रित हुई उसके बाद जो घटना हुई है जिसको लेकर लगातार सरकार प्रशासन चौकन्ना पहले से था, क्योंकि सरकार यानी कि वहाँ के लोकल पुलिस यानी लोकल इंटेलिजेंस होता है उनके पास पहले से इनपुट था कि कुछ इस तरीके का बवाल खुरापाती तत्व जो है कर सकते हैं, जिसको लेके उन्होंने पहले से ही एक रूपरेखा बनाई हुई थी और उस रूपरेखा के तहत देखा कि जिस तरीके से प्रशासन ने कंट्रोल किया, देखा जाए तो बरेली पुलिस का जो मतलब इस समय कार्यशैली है वो बहुत ही सतर्क है। बाकी जो एसएसपी अनुराग आर्या है उनका कोई जवाब नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उनका पहले से ही रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिस जनपद में रहे उनका हमेशा रिकॉर्ड अच्छा रहता है। जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तौकीर रजा का नाम हमेशा दंगा फसाद यानी कि हिंसा भड़काना अपने अलग तरीके के बयानों के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। तौकीर रजा कोई एक ऐसा नहीं है, इत्तेहाद मिल्लत आईएमसी उनकी एक पार्टी है जिस पार्टी में उनका जिलाध्यक्ष भी है नदीम। जिस तरीके से यानी कि पिछली बार जो जमा यानी कि आप जो इंटरनेट आपने बंद करने की बात करी, मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं शुरुआत घटना से थोड़ा सा इस चीज को बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बरेली की ये घटना थी, तौकीर रजा पूरी तरीके से क्या चल रहा है मुसलमानों के प्रति, जिस तरीके से एक जहर उबलने का काम जो करता है, आपस में सौहार्द मिटाने का काम करता है। इन पे पहले से ही बरेली में दंगे यानी कि 2010 में भी दंगा जो भड़का था जिसमें पूरी बरेली की मार्केट फूंक दी गई थी, आपके हवाले कर दी गई थी, वो भी दंगा भड़काने का काम जो था, आरोप जो है वो भी तौकीर रजा पे था। और दीपक जी, इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का हालांकि ये पूरा मामला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि तौकीर रजा जो कि जेल में है, लेकिन पुलिस अब ये बता रहे हैं कि ये खुलासा हो रहा है कि वो पहले से ही पूरा प्लान तैयार था और ये कहा गया था मुसलमानों को कि अपनी ताकत दिखानी है, यानी कि सीधे तौर पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश कोशिश। मैं यही बता रहा हूँ कि ये पहले से ही तौकीर रजा जो है इस तरीके के माहौल को विभाग यानी कि माहौल को खराब करने का काम करता है, अपनी जहर उगलने का काम करता है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा बढ़ावा देने में इसके पुराने भी बयान रहे हैं। जिस तरीके से बरेली में पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, जिस घटना को रोका गया है ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। जैसे आई लव मोहम्मद लेके एक नया ट्रेंड चलाया गया जिस तरीके से सोशल मीडिया में सर्कुलेट, क्योंकि ये बात घटना शुरू होती है नेपाल को देखते हुए जो जैन जी यानी कि जो हमारी युवा जनरेशन है उसको बलगराने के लिए सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो सोशल मीडिया उसका गलत दुष्प्रचार का जो फायदा सोशल मीडिया का जो दुष्प्रचार करके जो फायदा लेने की कोशिश की वो इन लोगों की थी, यानी कि तौकीर रजा इसका पूरा मास्टरमाइंड था। जिस समय पुलिस ने पूरी लाठीचार्ज करके पुलिस ने जो बल का प्रयोग करके जो भीड़ को हटाया, वहां पे एक बहुत बड़ी घटना को रोकने का काम बरेली पुलिस ने किया है। लगातार जैसे विजुअल्स भी देख रहे होंगे उसके बाद अब यह जाती है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट बंद किया जाता है कि जो आसपास के जनपद होते हैं या पूरा उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी है वो गलत तरीके से मैनिपुलेट करके वीडियो को जानबूझ के डाला जाता है जिससे कि और तरीके की हिंसा न भड़क पाए, जानबूझ के प्रशासन के काम में जानबूझ के अड़चन डालते हैं, इस तरीके की वीडियो डाल के जबरदस्ती माहौल क्रिएट करने के। जैसे पुलिस ने बयान वर्जन में दिया कई सारे 2000 लोगों का नाम यानी कि अज्ञात लोगों का नाम दर्ज हुआ है, कई सारों का नाम नामजद मुकदमे हुए जिसमें अभी तक तौकीर रजा सहित 81 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, चाहे वो बरेली कोतवाली हो, चाहे वो प्रेमनगर थाना हो, चाहे वो
बारादरी का थाना हो, कई सारे थानों में अलग अलग मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और लगातार बरेली प्रशासन जो है कड़ी निगरानी में है। अब रह जाती है इंटरनेट इसलिए बंद है कि कोई किसी तरीके का र्यूमर ना फैला पाए, क्योंकि जो पहले यानी कि इंटरनेट डाउन किया गया जिससे कि और घटनाएं ना बढ़े, आज इंटरनेट यूं बंद किया गया 2 दिन के लिए, क्योंकि कल जुमे की नमाज है और ये जुमे की नमाज ही के दिन पुराने की यानी कि आज से 1 हफ्ते मतलब पिछले जो जुमे की थी उसी दिन की तो घटना है, तो यानी कि कल आने वाला है जुमा। तो उस चीज की निगरानी के लिए लगातार इस समय पुलिस जो है ड्रोन के थ्रू यानी कि क्षेत्र में लगातार आसपास के जो बॉर्डर यानी आसपास की जो रेंज के डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी लगातार अलर्ट पुलिस अख्तियार कर रही है। ये बात तो सच है कि बाबा के राज में कोई किसी तरीके का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बिल्कुल बाबा के राज में किसी भी तरीके से जो है हाँ सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं किया जाएगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ठीक 1 हफ्ते पहले जिस तरीके से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और अब क्योंकि कल शुक्रवार है जाहिर तौर पर जो है माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तौकीर रजा उसका भाई तौफीक जिस तरीके से बयान दे रहा है ये साफ तौर पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश। और ऐसे में ये सवाल भी दीपक जी खड़ा होता है कि आखिर क्यों, क्योंकि अब त्योहारी सीजन है, नवरात्रि का समय ये चल रहा था, दीपावली आने वाली है, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की साजिश, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है? देखो क्या होता है, हर साजिश के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां होती हैं, यानी कि राजनीतिक तौकीर रजा की जो दुकान चलती है ना वो भड़काऊ भाषण से मुसलमानों को वल्गरा के उनको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह से आज तक इसकी रोटियां चलती रही हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडे सेट होते रहे लोगों के, लेकिन इस बार ये बच नहीं पाया क्योंकि सरकार इस बार जैसे कि सीएम ने आपने ध्यान भी दिया होगा कि योगी आदित्यनाथ ने एक मंच के दौरान ऐलान भी किया था कि मौलाना ये भूल गया कि बाबा की सरकार है। बिल्कुल। लेकिन तौकीर रजा सच में ये भूल गया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो खेलखाल करते हैं ना, जो खिलवाड़ करते हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो सुनना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे जो आईएमसी का जो जिलाध्यक्ष है नदीम, जिसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, उसके व्हाट्सएप उसके मोबाइल के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पुलिस को इनपुट मिले हैं। क्योंकि जब ये इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ पे ये घटना हुई है, वहां पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसकी इस्लामिया ग्राउंड की ना इनके पास परमिशन थी कि आपको भीड़, उन्होंने कोई भीड़ नहीं जारी। हालांकि इनकी पार्टी जो आईएमसी है उसने भी एक लेटर हेड पे यानी कि आईएमसी के लेटर हेड पे भी एक जारी सर्कुलेट किया गया था कि कल को कोई भीड़ जमा ना हो, इस तरीके की कोई परमिशन हमारे पास नहीं है, जिसमें इन तीनों के साइन भी थे, तो नदीम के भी साइन थे, एक दो व्यक्ति और हैं उनके भी इस पे साइन थे। ये प्रशासन ने अपनी प्रेस नोट में भी जारी किया है, एसएसपी अनुराग आर्य ने भी इसका खुलासा किया है। वो लेटर जारी करने के बाद व्हाट्सएप में सर्कुलेट करने के बाद उसके बाद रात के समय उस लेटर को यही नदीम जो व्यक्ति है उस लेटर को दरकिनार करता है और कहता है कि ये लेटर हमने जारी नहीं किया, इस पे हमारी जो साइन है ये फर्जी साइन है, आपको आना है। यानी कि जो भीड़ को जो भड़काने का काम किया है वो इसके पूरे जो मुख्य साजिश करता तौकीर रजा के कहने पे हो या तो ये इसने साजिश जो करी है, ये पूरा का पूरा जो खुलासा हुआ है इसमें नदीम जो है वो साजिश करता निकला है, यानी आईएमसी पार्टी का जो है इनका जिलाध्यक्ष, उसने ही लोगों को भड़काया, आपको आना है, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया। जिस समय नदीम की गिरफ्तारी हुई थी उस समय नदीम यानी कि हिंसा के दौरान एक उसके पास में मोटरोला का यानी कि जो एक फोन होता है जो सैटेलाइट फोन जो पुलिस का आपसी सर्कुलर, वो उसके पास गिरफ्तारी के समय उससे यानी कि उससे पकड़ा भी गया है, उससे बरामद हुआ है। आप सोचिए कि किस लेवल की घटना, यानी कि पुलिस का उन्होंने एक जो फोन होता है वो भी रुक रखा था, जैसे वॉकी टॉकी में वो सुन पाए कौन सी कहाँ घटना हो रही है। मतलब किस लेवल पे एक जो बड़ी साजिश थी उसका पर्दाफाश बरेली की पुलिस ने किया है। जिस तरीके से अभी 2 दिन के लिए यानी कि जो गृह सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया जाए, इस समय जो गृह सचिव है गौरव दयाल है, गौरव दयाल ऑलरेडी बरेली के पहले डीएम रह चुके हैं। गौरव दयाल को बरेली की वैसे भी नॉलेज है और वो इस समय गृह सचिव है, उन्होंने इस व्यवस्थाओं को लेकर वैसे तो पूरी यूपी प्रशासन इस समय अलर्ट पे नॉलेज भी है पूरी, लेकिन सरकार का तंत्र देखा जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये तो पक्का है कि कोई भी किसी भी तरीके का बवाल करने की कोशिश करेगा वो बच तो पाएगा ही नहीं। और वही काम बरेली की पुलिस ने किया है, बरेली की प्रशासन ने किया है। तमाम अफवाहों पे ध्यान ना दे, ये हम भी अपील करते हैं, मैं चैनल की तरफ से भी अपील करता हूँ, किसी भी तरीके की अफवाहों पे ध्यान ना दे, बरेली प्रशासन पे भरोसा रखें। किसी निर्दोष को छेड़ा भी नहीं जाएगा, यानी किसी निर्दोष को भी सताया नहीं जाएगा, फंसाया नहीं जाएगा। जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ये बरेली की डीएम ने भी इस चीज पे प्रेस रिलीज में जारी किया है। बरेली की डीएम ने भी खुलासा किया किसी निर्दोष को हम नहीं मतलब जबरदस्ती किसी भी निर्दोष को हालांकि कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये जो नदीम मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है और अब जो पुलिस बरेली की जो पुलिस की जो भूमिका अहम है, और ऐसे में दीपक जी ये भी कहना लाजमी है जिस राजनीतिक रसूख को बनाने की कोशिश
तौकीर रजा कर रहा था वो पूरी तरीके से बाबा के बुलडोजर ने धराशायी कर दिया है किसी भी कीमत पर। अक्सर वो कहते हैं क्योंकि बाबा की सरकार, ये समझना और जानना जरूरी है उत्तर प्रदेश में, अगर इस तरह की दंगे कोई कराएगा तो उसे नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। ये बात सच है, हमने बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए बाबा की सरकार है, पहले से भी लोग बाबा का नाम एक ब्रांड के नाम जानते हैं कि बाबा का बुलडोजर। तो जाहिर सी बात है इस तरीके की जो कोई भी घटना होती है, बवाल करते हैं, दंगे करते हैं, सांप्रदायिक चीजें यानी कि क्षति पहुंचाते हैं, फिर शासन को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और उसके बाद वो सोचे बच जाएंगे। तमाम उनकी जितनी भी संपत्तियां हैं, जो तौकीर रजा से संबंधित उनके रिश्तेदार या उनके जो मतलब रिश्तेदार में भी कोई ये नहीं है कि जो जबरदस्ती मासूम है उसको फंसाए, नहीं, जो उसमें शामिल है, जो उस कृत्य में शामिल है, उसको प्रशासन चिन्हित करके प्रशासन ने कई सारी संपत्तियां सील भी करी है, कई जगह पे ये बुलडोजर भी चलाया है। लगातार प्रशासन की यानी कि बीडीए ने, पूरी नगर निगम ने पूरी संपत्तियां सीज करके इनकी उनको कब्जे में भी ले लिया और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। चलिए, कार्रवाई लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। तो जिस तरीके से लगातार जो है बरेली पुलिस एक्टिव दिखाई पड़ रही है, भूमिका उसी अहम, क्योंकि जिस तरीके से आइलम मोहम्मद को लेकर जो विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सख्त दिखाई पड़ रहा है और निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए कि किसी भी तरीके से कोई भी निर्दोष जो होगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से गलत तरीके से जो है दंगा को भड़काने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई जो है लगातार की भी जा रही है।